कंटेंट राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं? कोई भी ऐसा इंसान जो ब्लॉगिंग करता हो या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंटेंट राइटिंग करके पैसे कमाता हो, उससे अगर आप ये पूछें कि कौन सी ऐसी नंबर 1 चीज़ या स्किल है जो वो बेहतर करना चाहेंगे, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों का जवाब यह होगा कि वो अपनी कंटेंट राइटिंग स्पीड को बेहतर बनाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यही वह सबसे महत्वपूर्ण स्किल है जो उन्हें डायरेक्टली मदद करेगी ज़्यादा पैसे कमाने में और अपने बिजनेस को ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने में। खैर, ये तो बात आपको ऑलरेडी पता होगी और आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अपनी कंटेंट राइटिंग स्पीड इंप्रूव कैसे करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकें और ज़्यादा पैसे बना सकें। आंसर सिंपल है, स्टार्ट राइटिंग फास्टर दैन यू यूजुअली डू। आप जितनी तेजी से अभी कंटेंट राइटिंग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में कंटेंट राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन कैसे? आप अपनी कंटेंट राइटिंग स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यही सीखेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कुछ कंटेंट राइटिंग टिप्स जिनकी मदद से आप अपनी कंटेंट राइटिंग स्पीड इंप्रूव करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको एक बोनस टिप बताऊंगा जिसकी मदद से आप घंटों की मेहनत वाली कंटेंट राइटिंग को मिनटों में कर सकेंगे। और बाय द वे, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तब तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक फ्री गिव अवे करने वाला हूं जो आपकी पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करने में काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कंटेंट राइटिंग स्पीड बढ़ाने के इफेक्टिव और दमदार तरीके। दोस्तों, बात जब कंटेंट राइटिंग स्पीड बढ़ाने की आती है तो आपकी जो कंटेंट राइटिंग स्पीड है वह दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे टिकी होती है। नंबर 1, आप कितनी तेजी से कंटेंट सोच सकते हैं, और नंबर 2, आप कितनी तेजी से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अब पहला वाला तो आसान है, जो आप डिफरेंट कंटेंट राइटिंग टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और स्ट्रेटजीज को प्रभाव में लाकर अपनी कंटेंट थिंकिंग स्पीड को इजीली बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंटेंट राइटिंग स्पीड को बढ़ाना, या मैं इसे और सही तरीके से कहूँ तो आपकी कंटेंट टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि अगर आपने फास्ट कंटेंट थिंकिंग करनी सीख भी ली तब भी आप उसका कोई खास फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अगर आप उन वर्ड्स को तेजी से वर्ड प्रोसेसर या जहां कहीं भी आप लिखते हो उसमें लिख न सकें तो फिर फास्ट थिंकिंग का भी कोई फायदा नहीं। फास्ट कंटेंट राइटिंग एक बात है, जबकि फास्ट कंटेंट टाइपिंग बिल्कुल अलग। और फास्ट कंटेंट टाइपिंग नहीं कर पाना काफी कॉमन है। इवन मेरी खुद की कंटेंट टाइपिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि मैं इसे इंप्रूव कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कंटेंट टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। और मुझे उतना ही भरोसा आप पर है, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ आप भी अपनी कंटेंट टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स, सॉफ्टवेयर और टूल्स अवेलेबल हैं जो आपकी कंटेंट टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेजी से आप सीखेंगे और इंप्रूव करेंगे। और अगर आप तेजी से कंटेंट टाइप करना सीख जाएं तो ये डेफिनेटली आपके कंटेंट राइटिंग स्पीड को बेहतर करने में हेल्पफुल होगी। लेकिन इतना काफी नहीं है, आपको कुछ कंटेंट राइटिंग टिप्स भी चाहिए होगी कंटेंट थिंकिंग प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए। और जब आपने अपने दोनों स्किल्स को मास्टर कर लिया तब आप निश्चित ही फास्टर कंटेंट राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन क्विकली कर पाएंगे। ऑलराइट, अब जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो चुकी है तो लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट कंटेंट राइटिंग टिप, जो है रीड मोर एंड मोर। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कंटेंट राइटिंग की शुरुआत तब होती है जब वो राइटिंग करना या टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा मानना इससे अलग है। कंटेंट राइटिंग की शुरुआत उससे कहीं पहले ही हो जाती है। पहली बात तो यह है कि आपको अपनी कंटेंट की सब्जेक्ट के बारे में पैशनेट होना चाहिए। जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो या जो भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। आपको उसकी थोड़ी सब्जेक्टिव नॉलेज होना भी जरूरी है, जिसके लिए उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी और उसके बारे में लिखना आपके लिए बेहद मुश्किल होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपकी बेहतरीन कंटेंट प्रोड्यूस करने की स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। चाहे बुक्स हो, ब्लॉग्स हो, आर्टिकल्स हो और एनीथिंग, जस्ट रीड। जब भी और जहाँ भी आप पढ़ सकें जरूर पढ़िए, क्योंकि रीडिंग से न सिर्फ आपकी कंटेंट राइटिंग स्पीड बढ़ती है बल्कि आपको उस टॉपिक या सब्जेक्ट की जानकारी भी बढ़ती है, जिससे आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में बेहतर बनते हैं। और साथ ही आपकी रिसर्च वर्क में जो यूजुअल टाइम स्पेंड होती है उसमें भी आपका समय बचता है। तो इस प्रकार अधिक से अधिक पढ़ने से न सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग एनहांस होती है बल्कि कंटेंट क्रिएशन में भी समय की बचत होने से स्पीड बढ़ती है। अगला जो कंटेंट राइटिंग टिप है वह है प्रिपेयर एन आउटलाइन फर्स्ट ऑलवेज। दूसरी जो महत्वपूर्ण कंटेंट राइटिंग टिप है जिससे आपकी कंटेंट राइटिंग में
स्पेंड होने वाले टाइम रिड्यूस होगी और आप फास्ट कंटेंट राइटिंग कर पाएंगे वह है कि कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने से पहले एक आउटलाइन तैयार कर लीजिए। एक आउटलाइन का मतलब है एक छोटा सा लिस्ट या ब्यौरा जिसमें आप उन पॉइंटर्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एक्सेट्रा को मेंशन करेंगे जो आप उस आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट में कवर करने वाले हैं। ऐसा करने से एक आउटलाइन तैयार करके आप न सिर्फ ये इंश्योर करते हैं कि आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी राइटिंग में कवर कर लिया है, बल्कि आउटलाइन आपको विषय से विषयांतर होने से भी रोकता है, जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट या टॉपिक पे फोकस्ड रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कंटेंट राइटिंग के लिए आउटलाइन कैसे तैयार करना है, राइट? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक आउटलाइन तैयार करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करना है और रिसर्च के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, सब हेडिंग्स, आइडियाज़ एक्सेट्रा मिलें उनको आप नोट डाउन करते चलिए। फिर एनालाइज कीजिए कि इसमें क्या मिसिंग है और क्या बार बार रिपीट हो रहा है। जो मिसिंग है उसको ऐड कीजिए और जो रिपीट कर रहा है उसको एलिमिनेट कीजिए और कुछ ही मिनटों में आपकी आउटलाइन तैयार हो जाएगी और फिर आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो स्टार्टिंग में आपको यह एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपने इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना सीख लिया तो फिर आपको समझ आएगा कि एक आउटलाइन होने से कंटेंट राइटिंग कितनी फास्ट और इजी हो जाती है। अगला जो कंटेंट राइटिंग टिप है वह है डिग डीपर बिफोर स्टार्टिंग। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स एक बड़ा ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो कंटेंट राइटिंग और रिसर्च दोनों साथ साथ करते हैं, जिससे उनकी कंटेंट क्रिएशन स्पीड में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जबकि जो स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो कभी भी कंटेंट राइटिंग और कंटेंट रिसर्च एक साथ नहीं करते। वो हमेशा जो सबसे मुश्किल काम होता है उसको सबसे पहले निपटाते हैं और यहाँ सबसे मुश्किल पार्ट है रिसर्च। जी हाँ, कंटेंट राइटिंग का जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो कंटेंट राइटिंग नहीं बल्कि कंटेंट रिसर्च है। इसलिए यह बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेंट राइटिंग से पहले कंटेंट सब्जेक्ट के बारे में या टॉपिक के बारे में पूरी तरह रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद ही कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आपने कंटेंट की सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में डीप रिसर्च कर ली तो इंटायर कंटेंट राइटिंग प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाती है। साथ ही साथ आपके कंटेंट की क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है एज कम्पेयर टू द प्रोसेस जिसमें आप कंटेंट राइटिंग के दौरान ही कंटेंट रिसर्च भी करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी कंटेंट राइटिंग स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हैं तो पहले अच्छी तरह से कंटेंट रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद ही कंटेंट राइटिंग की स्टार्ट कीजिए। ऑलराइट, अगला जो कंटेंट राइटिंग स्पीड बढ़ाने की टिप है वह है कि टर्न ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर टूल व्हाइल यू राइट। जब आप लिख रहे हो तो ये इंश्योर कर लीजिए कि लिखने के दौरान आपको सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना। ना तो स्पेलिंग ठीक करनी है ना ही ग्रामर चेक। एक और कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे कंटेंट राइटर्स करते हैं कि वो यूजुअली कंटेंट लिखते वक्त ही कंटेंट को एडिट भी करते जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी किलर है और इससे आपकी कंटेंट राइटिंग स्पीड काफ़ी अफेक्ट होती है। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप लिखने के अलावा कुछ भी करेंगे तो इससे आपकी राइटिंग स्पीड कम होगी। इसलिए अगर आपने अपनी ब्राउज़र में किसी भी तरह के ग्रामर चेकर टूल या स्पेलिंग चेक करने वाली प्लगइन इंस्टॉल कर रखी है तो आप उसको लिखने के दौरान डिसेबल या टर्न ऑफ कर दीजिए और फिर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के राइटिंग वर्क फिनिश कर लीजिए। और जब आपने राइटिंग वर्क फिनिश कर ली फिर आप उन ग्रामर चेकर एंड स्पेलिंग चेकर टूल्स को इनेबल करके एडिटिंग फेज में जा सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी कंटेंट राइटिंग स्पीड को बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। ओके, जो फिफ्थ कंटेंट राइटिंग टिप है वह है कि राइट अंडर सम प्रेशर बाय गिविंग योरसेल्फ अ डेडलाइन। खुद के लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए और उस डेडलाइन को मीट करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, यह एक काफ़ी इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग टिप है जो आपकी कंटेंट राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव करके तेज़ी से कंटेंट राइटिंग करने में काफ़ी प्रभावी हो सकती है। क्योंकि खुद के लिए एक डेडलाइन सेट करके खुद को थोड़ा प्रेशराइज करने से आप अपनी बेस्ट वर्जन को बाहर ला सकते हैं। और कंटेंट राइटिंग के लिए भी आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। जैसे आप वर्ड काउंट बेस्ड एक डेडलाइन सेट कर सकते हैं कि अगले आधे घंटे में मुझे 700 वर्ड लिखने हैं और उस डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश में लग जाइए। फिर जब आपने उस डेडलाइन को पूरी कर ली तो आप खुद को कोई रिवार्ड दे सकते हैं उस सर्टेन टाइम लिमिट में वो वर्ड काउंट पूरा करने के लिए। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि सेम 700 वर्ड काउंट इस बार 25 मिनट्स में पूरा करना है और इस तरह आप अपनी राइटिंग स्पीड को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। शुरुआत में तो थोड़ी मुश्किल होगी और आप सर्टेन टाइम लिमिट वाली डेडलाइन भी नहीं पूरी कर पाएंगे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। रेगुलर प्रैक्टिस
और कंसिस्टेंट एफर्ट से आप अपने राइटिंग गोल्स अचीव कर पाएंगे और आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होते चली जाएगी। तो ये थे 5 कंटेंट राइटिंग टिप्स जिनकी मदद से आप अपनी कंटेंट राइटिंग स्पीड इंप्रूव करके फास्ट कंटेंट राइटिंग कर पाएंगे। लेकिन जाने से पहले, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस किया था, मेरे पास आपके लिए एक बोनस टिप भी है और वह है कि यूज AI टूल्स टू कम अप विद एन आउटलाइन। आप ChatGPT या Gemini जैसे AI टूल्स की मदद लेकर कंटेंट की आउटलाइन तैयार कर सकते हैं और कंटेंट की आउटलाइन और रिसर्च के प्रोसेस में घंटों लगने वाले समय को मिनटों में निपटा सकते हैं। लेकिन एक बात की ध्यान रखनी होगी, ऐसा करना तभी प्रभावी है जब आपको यह पता हो कि इन AI और टेक टूल्स को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि आप सिंपली इस वीडियो पे टैप करके अगले कुछ ही मिनटों में सीख सकते हैं। जिस फ्रीबी की गिव अवे करने की जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में की थी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।